नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। ये सावन का महीना है और हर साल की तरह इस बार भी जो महादेव के भक्त हैं वो जल लेने जा रहे हैं, आएंगे शिवालय पर जल अभिषेक करेंगे। और तस्वीरें हर साल की तरह इस बार भी हैं कि कांवड़ियों जिनको श्रद्धा भाव से देखा जाता है, जिनको लोग भोले के नाम से बुला के पुकारते हैं, वो लोग इस बार भी हर साल की तरह, चाहे किसी की गाड़ी हो, चाहे किसी का ढाबा हो, और इस बार हद इस तरीके से है कि स्कूल बस तक पर हमला किया गया, स्कूल बस के ड्राइवर तक को मारा गया, रोडवेज की बसों के कांच तोड़े गए, उनके ड्राइवर को मारा गया, बीच बचाव में जब सवारियां आईं तो सवारियों को भी मारा गया। ये महादेव के भक्त कहते हैं अपने आप को, ये महादेव के भक्त हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं। और इस बात पर योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया है, उन्होंने अपने एक्स पर डाला भी है। वो लिखते हैं कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है तो जो कि एकता का अद्भुत संगम है। तो कांवड़ यात्रा एकता का अद्भुत संगम है, सौहार्द की भावनाएं हैं, शांति है। और शांति कुछ इस तरीके से है कि हर रोज़ तस्वीर तोड़फोड़ की, मारपीट की, गुंडागर्दी की आती है। तो योगी जी का ऐतराज़ है कि उनको उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दारा जी चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कांवड़िए? देखिए, योगी जी कह रहे हैं उनको उपद्रवी मत कहिए। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये नहीं पता है कि वो क्या चाह रही है। अगर आप धर्म का विरोध करेंगे, मतलब इनके पाखंड का विरोध करेंगे, तो ये कहेंगे तुम भगवान का विरोध कर रहे हो। और अगर इनका आप धर्म क्या कहते हैं प्रचार करोगे तो कहेंगे तुम हमारा धंधा क्यों छीन रहे हो। तो बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रखी मेन मुद्दों से। मुद्दे इस देश में जो होने थे वो हो नहीं पा रहे हैं। बात ये है कि देखिए, जब उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता है वो विकास की बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। सनातन मुद्दा नहीं है ये। कौन सा मुद्दा है भाई, हमें बता दीजिए। सनातन कहाँ से मुद्दा? धर्म मुद्दा नहीं है। नहीं, धर्म का आप बता दीजिए। धर्म जब तुम्हारा राष्ट्रपति है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम खुद स्वयं मुख्यमंत्री हो। और एक बात बता दीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी सत्ता में तब तो धर्म पे कभी खतरा नहीं आया। नहीं, योगी जी इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बात कहते हैं कि ये देश अलगाववादियों जो उनको मुसलमान कहते हैं, कह रहे हैं मुहर्रम के टाइम पे देखिए कितना उपद्रव होता है, कांवड़ की यात्रा देखिए कितनी शांति से चल रही है। आप देखे होंगे कि दुर्गा यात्रा भी निकली थी। हाँ। ये तो कहो उसमें एक मिश्रा जी खत्म हो गए थे। अगर कोई पिछड़ा दलित का खत्म होता तब आप लोगों को समझ में आता। बात ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो तावा है वो तो मतलब मिश्रा जी खत्म हुए तो इससे आपको दिक्कत नहीं है, पिछड़ा खत्म हो तभी आपकी भावना जागृत होती है। अरे हमारे कितने यात्राओं में हमारे पिछड़े दलित के लोगों को मरवा देते थे, मरवाते भी थे, अपराधी भी घोषित कराते थे। हाँ। इस बार आप बता दीजिए कितनी जल्दी शांत हो गया। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रोजी रोटी है वो धर्म से शुरू होती है, धर्म से खत्म होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो धर्म को अलग कर दीजिए। आप विकास के मुद्दे पर आइए, जो राजनीति, असली राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उस पर क्यों नहीं आते। आज आप देख लीजिए, पुलिस वालों से पैर दबवा रहे हैं और वही पुलिस वाले से जब यही नौजवान जब नौकरी मांगते हैं तो पिछवाड़ा लाल करवा देते हैं। तो ये दोहरी नीति जो होती है एक दो मुँहे सांप की होती है। और पहले योगी जी ये साबित करे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या कि नहीं। अरे कांवड़ियों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, पुलिस वालों को पुण्य मिलेगा। आप भी सेवा करिए, आपको भी पुण्य मिलेगा। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। हाँ। क्योंकि जो वो लिखे हैं वही आप कहोगे, वही आप पूछोगे। समझ गए। बात यहाँ पुण्य की नहीं आ रही। हमें ये बता दीजिए, 4-4 पीढ़ियां भोले जी पर जल चढ़ाते चढ़ाते मर गए, मगर जब उनके ऊपर कोई संकट आया, कभी कोई मर नहीं गए, स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, मोक्ष मिल गया है। हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग तो आप लोगों को पता चल सकता है कि कहाँ जाते हैं। आप गए थे वहां देखने कि स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो। अरे यही नरक बनाए दिए 8 साल में भैया, 8 साल में यही नरक। 3 साल की बिटिया सुरक्षित नहीं, 4 साल की बिटिया सुरक्षित नहीं, पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं, महिला ठीक है, न्यायालय के सामने, न्यायालय के अंदर गोली चल जा रही, विधानसभा के सामने महिला न्याय खातिर आग लगा लेती है। ये स्वर्ग था कि नरक था, ये बता दो हमें। है
आता न जाता चुनाव निशान छाता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, अगर विपक्ष का कोई आदमी धर्म पे बोल देगा और कोई सवाल कर देगा, ए तुम तो धर्म विरोधी हो, और तुम भी लोग घोषित करने लगते तुरंत अरे ये तो विवादित बयान देती है। भाई हमने कहा, आज मैं 1.5 साल से कह रहा हूं, मेरी जवान घिसी जा रही, सभी मीडिया वाले से कह रहे, जितना सवाल आप हम लोगों से करते हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाने से क्या डर लगता है? आए? हम तो मानते हैं 1-2 महिलाएं तो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने के लिए। हम कह रहे हैं जो गोदी मीडिया है, चूड़ी पहन ले, मैक उतार के घर पे रखते, नहीं कर पाओगे तुम लोग। अभी यही सपा की सरकार होती, फिर देखते आप लोग ऐसे छत्ता पीटते, हाय 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 करते, समझ गए? यहाँ कानून व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं करोगे, धर्म कांवर 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 कांवर, क्या पहले अरे पहले बता दीजिए, कांवर पहले नहीं उठ जाते थे क्या? परिक्रमा पहले नहीं होती थी? मैं बताना, वो जो पिछली सरकारें थी उसमें कांवर नहीं उठता था। कांवड़ पे सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कई वर्षों से, पिछले साल की भी तस्वीर हम लोगों ने देखी थी, तोड़ फोड़ की तस्वीरें बहुत, और डेली सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान आती हैं, और योगी जी कह रहे हैं सब शांति से चल रहा है। तो भाई योगी जी से पूछिए ना जाके कि कहां से शांति, वो वीडियो उनको दिखाइए। बात ये है कि जो उनके अधिकारी हैं वो क्या हैं, एक भी पीडीए का आदमी उसमें नहीं है उनके पास कि वो सच्चाई दिखा सके कि योगी जी आप जो झूठ बोल के आए हो, देखो ये सच्चाई है। बात वहां तो वही लोग बैठे हैं। और बता दे, आज योगी जी को आप कुछ नहीं कह सकते, कल सरकार हट जाएगी, वही अधिकारी दूसरे के पास मलाई खाने चले जाएंगे और ये योगी जी पे आरोप लगाएंगे, यही घोटाले में फंसेंगे, यही सब कुछ में फंसेंगे। जैसे माननीय अखिलेश जी को बदनाम किया गया, लालू जी को बदनाम किया गया, योगी जी को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया, मगर मुख्यमंत्री पद पे है नहीं वो। तो कौन है मुख्यमंत्री? आरएसएस के मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत चला रहे हैं। और कौन चला रहा है? यूपी की सरकार आप कह रहे हैं मोहन भागवत चला रहे हैं। यूपी की सरकार, देश की सरकार मोहन भागवत चला रहे। हाँ, आप बता दीजिए, नहीं चला रहे, उनके पास सारी सुरक्षा है। अभी जो एक कश्मीर में हमला हुआ था, याद है ना आपको? याद है ना? उसमें आप बताइए, सेना प्रमुखों के बाद नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं पद पे, वो किससे बैठक करने गए थे? किससे बैठक करने? राष्ट्रपति से तो नहीं बैठक की, जो हमारे यहाँ के सबसे प्रथम ऊंचा पद है, नहीं किया गया। जानते किसके पास गए थे? मोहन भागवत के पास गए थे, क्योंकि मोहन भागवत ही मालिक हैं असली भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्ट 2 के। मोहन भागवत को जितनी सुरक्षा मिली है किसी को नहीं मिली होगी। अब आप कहोगे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो भैया एक से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे, उनको क्यों नहीं सुरक्षा उतनी दी जा रही? महेंद्र राजभर को क्यों नहीं दी जा रही? ओम प्रकाश राजभर को उतनी सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? संजय निषाद को हमारी नहीं दी जा रही, जो डॉक्टर है हमारे फर्जी वाले, फर्जी डॉक्टर हैं। और क्या, जड़ी बूटी बेचते थे गांव 10 रुपए में सरसों का तेल, 5 रुपए में जैतून का तेल बेचते थे बेचारे। आप देखो, निषाद समाज से चंदा लेकर मंत्री बन गए, फिर निषाद समाज को भूल गए। तो भारतीय जनता पार्टी में धर्म जो है, आप लोग तो सबसे पहले एक सुझाव मान लीजिए भैया, तुम लोगों के हाथ जोड़े थे, इनके सवाल जो है इन्हीं से पूछो जाके, फिर हम लोगों से पूछोगे आके, तब बताएंगे। अभी हमें लगता है कि ये भी वीडियो का विवादित लगा दो, बोलो दारा सिंह ने विवादित बयान दे दिया। एक बात बताइए, क्योंकि स्कूल बंद हुए उस पे सवाल नहीं किए आप, हत्याएं हो रही उन पे सवाल नहीं किए। वो देख लो, यादव समाज इटावा का जो धर्म का प्रचार कर रहा था उसको गिरफ्तारी का वारंट कट गया, उस पे सवाल नहीं किए। पूछो क्यों, बताएं क्यों? नहीं, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की, आप सवाल किए हैं। और मैं और क्या तेज कह रहा हूँ, ये सवाल ही तो है हमारे। कितने धरना प्रदर्शन आप इटावा वाले के लिए किए, कितने धरना प्रदर्शन आप स्कूल के लिए किए? विपक्ष के मुख्य, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है ना आप, एक बात बता दीजिए, आप कहाँ आवाज उठाए हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो आंदोलन से निकले हुए, अब राजनाथ सिंह का एक बयान सुन लेना, वो खुद ही अपने मुंह से मुखले हैं कि आंदोलन से ही राजनीति शुरू होती है। राजनाथ सिंह का बयान छोड़िए, आप दिखाइए कहाँ जो नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे कहाँ लेटर लिखे हैं प्रमुख सचिव को कि स्कूल नहीं बंद होने चाहिए? क्या ये नेता प्रतिपक्ष होने के नाते माता प्रसाद पांडे क्या कहें नेता प्रतिपक्ष होने के नाते? आप नहीं, आप ये बताइए कि हमारे सांसद जी ने उठाया कि नहीं? जब अब यहाँ पे जब सदन शुरू होगा तो यहाँ पूछा जाएगा, तो माता बाबा नेता प्रतिपक्ष काहे के लिए हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, जब यहाँ सदन शुरू होगा तभी तो पूछेगा नेता पक्ष। आप ये तो बता दिए कि नेता पक्ष, मगर काहे नहीं लिखी गई? अरे चिट्ठी आपको कैसे पता चली? मुख्यमंत्री को आप ये बताइए कैसे घोषणा कर सकते? सांसद जी की चिट्ठी वायरल है, नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी कहाँ घुसा दी? उनकी भी लिखी जाएगी। पहले वहां चल रहा ना केंद्र में,
पहले तो कहाँ पकड़ा जाएगा। हाँ। आप एक बात बता दीजिए, पेड़ लगाओगे कि सीधा फल तोड़ोगे? पहले ऊंची सदन में तो हो गई बहस, हाँ। वहां तो आए जवाब देने। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, प्रदेश का मामला है ना, दिल्ली का मामला ही नहीं है। कई राज्य में हो रहा है, यही नहीं बंद हो रहे हैं विद्यालय, कई राज्य में हो रहा है, समझ गए। और तुमको बता दे, आप एक चीज याद रखना कि सबसे पहले वहां ही कानून बनते हैं हर चीज के, फिर यहाँ बनते हैं। तो दिल्ली से ये स्कूल बंद करने का कानून और कहाँ से आएगा? मैं बता रहा हूँ, जब वहां पर बैठा है आदमी तो यहाँ से क्या मतलब? यहाँ आदमी को मनरेगा तो दिल्ली से सुनिए, है कि यहाँ नागपुर, पर दिल्ली से है कि नागपुर से है? योगी जो है मनरेगा के लेबर हैं। अच्छा। हाँ, और ना यकीन हो, मैं एक चीज नहीं कई तथ्य दे सकता हूँ। हाँ। हाँ, आप बता दीजिए, जिन जिन घटनाओं पे इन्होंने कहा था कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, बोले थे ना ऐसे, आप बता दीजिए जो विधानसभा के अंदर लिस्ट जारी किए थे ना, नहीं कहा था ये देखो अपराधी हैं, आप बता दीजिए उसमें से कितने लोग मिट्टी में मिलाए गए हैं? कितने लोग मिट्टी में मिलाए गए? और आप एक बात बता दीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत ना हो तो ये माइक और कैमरा दे दीजिए, जाके हम पूछ के आएंगे सवाल। तुम्हारे लोगों की हिम्मत नहीं है। आखिरी अब आखिरी हो गया, जब धोने लगे वो आखिरी हो गया। जहाँ से शुरू किए थे वहीं लौटते हैं। योगी जी जब ये सवाल पूछा, जब ये कहा गया कि कांवड़िए उपद्रवी हैं, कई लोगों ने आतंकवादी तक कह दिया कांवड़ियों को, तो योगी जी उनके बचाव में आए हैं कि समाजवादी के समय मुहर्रम की ताजिया में तलवारें चलती थी, खून खराबा होता था, आगजनी होती थी, अब वो सब बंद हो गया है। बात ये है कि 8 साल का काम तो गिना नहीं पाएंगे। हाँ। तो अब क्या करेंगे? फिर ले आएंगे वही हिंदू मुस्लिम वाला चीज, समझ गए। हम सवाल किसी और पे पूछेंगे, वो हिंदू मुस्लिम लाएंगे। लाते रहे, जनता तो समझ रही ना, नौजवान तो समझ रहे, जिनकी उम्र निकल गई, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो तो समझ रहे जनता। मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो भूत है, हर बूथ पे समाजवादी निकाल देगा आपकी 27 में। चलिए ठीक है, चलिए ये खैर अखिलेश जी ने आज ये बात कही है कि 27 में भूत बूथ पे उतरेगा। और कांवड़ियों पे जो सवाल लगातार उठ रहे थे, उसके जवाब में योगी जी 2012-17 की सरकार की याद दिला रहे हैं कि मुहर्रम की ताजिया की यात्रा में क्या क्या हुआ करता था। और लेकिन अभी सब कांवड़ यात्रा बहुत शांति से चल रही है, ऐसा योगी जी का कहना है, लेकिन तस्वीरें उससे बिल्कुल उलट हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।